हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और अपने जो प्रॉफिट लॉस का जो टॉपिक चल रहा था, लाभ हानि का, उसको आज आगे बढ़ाते हैं। कल आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, उसको आगे करते हैं। देखो हम आपने कैसा किया कैसा नहीं किया देखना, उसको मिलान करना। देखो क्वेश्चन था, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है, 25% हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या है? एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर कितने की हानि होती है? 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन हमें करना था। तो देखो करते हैं। क्या है? सबसे पहले हमारे को दिया गया है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है KM वो है 900 रुपये। ठीक है। फिर दिया गया हमारे को हानि कितनी होती है? 25% हानि होती है। अब क्वेश्चन को समझना अच्छी तरह, हम कैसे चल रहे हैं। मैं दो तरीके से आपको बता रहा हूँ, दोनों तरीके से आप समझो। देखो फर्स्ट मेथड से जो हम कर रहे हैं, ये पहला मेथड है, जिसमें क्या कर रहे हैं, माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या? 100 रुपये। हमने क्या मान लिया? वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया। 100 रुपये क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 रुपये क्यों माना हमने? इसका रीजन है, हमने 100 रुपये इसका क्रय मूल्य इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे 25% हानि दे रखी है, तो 100 का 25% 25 ही आ जाएगा, हमारे को निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसने कहा कि 25% क्या हुई? हानि। माइनस का मतलब हानि है, 25% क्या हो गई? हानि। तो इसका 25% कितना हो गया? 25 रुपया ही हो गया। 100 का 25% 25 रुपया ही हो गया। तो हमारे को इसका जो 100 रुपये की वस्तु को 25 रुपये के घाटे पर बेचने से, 100 रुपये की वस्तु को 25 रुपये के घाटे पर बेचने से जो विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ वो क्या है हमारा? 75 रुपये प्राप्त हुआ। 100 रुपये की वस्तु आपने खरीदी, वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, 25% लॉस यानी 25 रुपये का घाटा खाकर हमने 75 रुपये में बेच दिया उसको। समझे? इसको समझो। पहले हमने क्या किया, किसी वस्तु को हमने 100 में खरीदा, ऐसा माना, इमेजिन किया हमने 100 में खरीदा और 25% की हानि हुई, तो 25% हानि का मतलब 25 रुपये घटाकर 75 रुपये। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा हानि की पोजीशन में, तो ये कम हो गया, 25 रुपये हमने घटा दिए, तो विक्रय मूल्य हमारा 75 रुपये है। लेकिन ये कह रहा मेरा विक्रय मूल्य 900 रुपये। क्या आप मेरे को 75 ना बताओ, मेरे को तो 900 बताओ। तो ठीक है, हम भी राजी और वो भी राजी। क्या करते हैं? दोनों को बराबर रख लेते हैं। तो हमारे 75 के बराबर इसका 900 हमने यहाँ पे रख लिया। और अब क्या किया हमने? एक का मान ज्ञात किया। तो एक का मान ज्ञात करेंगे, 75 के बराबर 900 है, तो एक का मान ज्ञात करने पर 75 का भाग दे देंगे 900। कटता है तो इसको काट लो। 25 बच गए 15, 25 की 150। फिर 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। एक का मान कितना आया? 12। एक का मान कितना आया? 12। हमें मान कितने का निकालना है? हमें मान 100 का निकालना है, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 100 रुपये है। तो एक का मान 12 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 12 को 100 से गुणा कर दो, 100 का मान आ जाएगा 1200 रुपये। 100 का मान कितना आया? 1200 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 1200 रुपये था। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 1200 रुपये
था। इस प्रकार को हमारे को क्वेश्चन करना था। एक तो ये तरीका आपको अच्छे समझना है। क्या हमने वस्तु का क्या मान लिया, मूल्य 100 रुपये मान लिया। 100 रुपये माना तो 25% का घाटा यानी 25 रुपये घटाकर 75 रुपये आ गए। और यहाँ पे विक्रय मूल्य 900 रुपये, यहाँ पे 75, दोनों को बराबर रखा। 75 के बराबर 900, 1 के बराबर 900 बटा 75 मान आ गया 1 बराबर 12। और तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 12 गुणा 100 बराबर, क्योंकि एक आदमी के पास 100 रुपये है तो 5 आदमी के पास कितने होंगे, 500, क्योंकि हमने 5 को 100 से गुणा कर लिया। ये तो यहाँ पे एक आदमी के पास 12 रुपये है तो 100 आदमी के पास कितने हो जाएंगे, 1200। 100 से गुणा कर दो उसे, ये 1200 रुपये आ गए। एक तो तरीका इसका फर्स्ट मेथड तो करने का ये था। अब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड तरीका है उसके करने कैसे करते हैं वो बात करते हैं। सेकंड में क्या किया, जो हमारे को ये दिया गया है, ये हमने 25 माइनस 25, माइनस का मतलब है हानि और प्लस का मतलब लाभ, तो ये माइनस से किया हमने हानि। और इसकी जो भिन्न होती है 25 की, वो होती है 1/4। 25 की भिन्न कितनी होती है, 1/4 होती है। कैसे, 25% है उसकी भिन्न निकालेंगे तो 25 ऊपर रख लो, इसके नीचे 100 रख दो, ये भिन्न बन जाएगी। 25 कम 25, 25 चौक 100 बन गई भिन्न। इस प्रकार से भिन्न बना लेते हैं। तो हम दोनों तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को कहीं पे यह तरीका काम आने वाला है, कहीं पे पिछला। तो देखो, जैसे हमने भिन्न बनाई और भिन्न बनाते क्या हुआ, जो आपका ये नीचे वाला पार्ट है ना, हर को हम सदैव क्या मानते हैं, KM, यानी क्रय मूल्य। हर क्या है, क्रय मूल्य। तो 4 रुपये हमारे पास क्रय मूल्य है। और यदि यहाँ पे हानि है तो हानि, और लाभ है तो लाभ। यहाँ पे क्या है, हानि, तो 1 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 1 रुपये की क्या हो रही है, हानि। अंश होगा सदैव लाभ या हानि। इसके हम सीधी भिन्न बनाएंगे तो ऐसे नहीं जोड़ तोड़ कर हमने कर लिया, वैसे नहीं, सीधी बनाएंगे तब ये क्रय मूल्य हर में और ये लाभ अथवा हानि जो दिया गया है यहाँ पे वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा करने पर हमारे को क्या हुआ, हानि के केस में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है, अर्थात विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा। अर्थात 4 रुपये हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य है, 1 रुपये की हुई हानि, तो 4 में से 1 घटकर हमारे को विक्रय मूल्य क्या प्राप्त हो गया, विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया 3 रुपये। क्या हुआ, 4 माइनस 1 से विक्रय मूल्य हमारे को 3 रुपये प्राप्त हुआ। 4 में से 1 घटकर हमने कहा विक्रय मूल्य 3 रुपये है, इसने कहा मेरे पास 900 रुपये है। आप 3 बता रहे हो, मेरे पास 900 रुपये है, आप मेरे साथ नाजायज़ कर रहे हो। 900 रुपये मानो, आप इसको 3 मत मानो। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा 3 रुपया आपके 900 के बराबर है। तो हमने किया 3 बराबर 900 और 1 बराबर 3 दिए 9। 1 का मान कितना हो गया, 300 गया ना, क्योंकि 1 का बराबर निकालेंगे 900 बटा 3 आएगा, 3 दिए 9, ये 300 तो आ गया। तो 1 का मान कितना हमारे पास 300 है। 1 का मान 300 है तो हमें मान कितने का निकालना है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और क्रय मूल्य हमारे पास कितने हैं, 4 रुपये। क्रय मूल्य कितने हैं, 4 रुपये है। तो 1 का मान 300 है तो 4 का मान 300 गुणा 4 और गुणा किया 4 है ये 12, तो 1200 रुपये हमारे पास आ गए। 1200 रुपये हमारे पास मान आ गया। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। यह आपका सेकंड मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड से हमने वो क्वेश्चन किया था और ये अपने वाला क्या हो गया, सेकंड मेथड हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। चलो ठीक है। अब आपका थर्ड मेथड जो है, तीसरा, उसमें आपको इतना ही सोचना है हमें मान किसका निकालना है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य को आपको क्या करना है, ऊपर रखना है। तो क्रय मूल्य 4 को ऊपर रख दो। क्रय मूल्य हम निकाल रहे हैं तो क्रय मूल्य को तो ऊपर रख दो। वही बात है, जिसका मान निकालते हैं उस अनुपात को ऊपर रख देते हैं। तो ये क्रय मूल्य को तो ऊपर रख दिया और जो दिया गया विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया तो इसका विक्रय मूल्य को नीचे रख लो 3 और गुणा कितने से कर दे, इससे 900 से। 4 बटा 3 गुणा 900, 4 3 तिये 9 और 4 तिये 12, 1200 रुपया आपके पास सीधे ही आ गए। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी। 2 तीनों
समीकरण से, तीनों मेथड से आप निकाल सकते हो। और मेरे हिसाब से हम इस मेथड से ज़्यादा करते हैं, तो ये सही हर जगह काम आने वाला आपने, तो इससे आप करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो। अब समझो आप, देखो ये 25% हानि कैसे हुई उसके बारे में समझो। 25% हानि का लॉजिक समझो, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, आपके पीछे भी एक क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे। हमारे को कोई क्वेश्चन दिया जाए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है और विक्रय मूल्य उसका 900 रुपये है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या है, अधिक है, इसका मतलब हानि हुई है। और कितने का अंतर है इन दोनों में, इन दोनों में अंतर है 300 का, 900 और 1200 में 300 का अंतर है। और हमें निकालना है प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए जो हानि हुई है उसको ऊपर रख देते हैं, तो 300 को रख दिया ऊपर, और जो क्रय मूल्य उसको नीचे रखते हैं, 1200 को रख लिया नीचे, और गुणा 100 से करते हैं सदैव ही। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 4 दिए 12, 100/4, और इसको इससे काटने पर 25, तो कितना आया 25% हानि हो गई। 25% क्या हो गई हानि, और यहाँ पे इसने 25% ही बता रखा, तो हमने क्वेश्चन को जो मान निकाला उससे करके देखा तो हमारे को क्वेश्चन बन गया, तो इसका मतलब ये सही है। तो आपको यह नहीं करना है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, गुणा 100 से ही होगा। हानि है तो हानि रख दो ऊपर, क्रय लाभ है तो लाभ रख दो, बस ये हो गया। तो ये क्वेश्चन डन। चलो अब हम आगे और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन और करने जा रहे हैं हम। तो आगे क्वेश्चन करते हैं हम। एक वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है। एक वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कितने में बेचा उसने, 1600 में बेच रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य इसने दिया है, क्या दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसने दिया है 1600 रुपये, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, 1600 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य 1600 रुपये दिया, और इसने जो हानि दी है, वो हानि जो दी है वो हानि है 20%। ठीक है, आपके आगे आएगा कि कौन सा मेथड कौन सी जगह आपके प्रयोग करने में हार्ड होगा और कौन सी जगह सरल रहेगा। तो अब देखो, हमने वही पहला मेथड अपनाना। पहला मेथड अपनाने के लिए हमने क्या किया, पहला मेथड, तो इसमें क्या किया हमने, हानि है तो हमने क्या किया, माना क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया वस्तु का। वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लिया, 100 रुपये मान लिया। गौर करना इस पर, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये माना। हानि कितने की हो रही है, 20% हानि हो रही है, और 100 का 20% 20 ही होता है, यानी 20 रुपये की हानि हो रही है, 20 रुपये की हानि हो रही है। और ऐसा किया तो हमारे पास यहाँ पे कितने रुपए आ गए, 80 रुपये आ गए। और ये 80 रुपये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। देखो 100 रुपये में खरीद कर वस्तु को 80 रुपये में बेच दिया, 20 रुपये की हानि हो गई। 100 रुपये में खरीदा वस्तु को और हमने 20% के लॉस पर 80 रुपये में बेच दिया। हम कह रहे हैं वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 80 रुपये है, लेकिन पर्सन कह रहा है 80 नहीं 1600 है, 1600। पर्सन क्या कहता है, 1600 रुपये है, 80 से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो 1600 रुपये से करना है। तो ठीक, 1600 रुपये है तो हम 80 के बराबर 1600 रख देते हैं। तो ये लो 80 = 1600, 80 बराबर 1600, 80 के बराबर कितने हो गए, 1600। अब हमने ऐसा किया तो ए का मान निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे तो 1600/80, एक शून्य से एक शून्य काट दो, 8 दूनी 16 यानी 20। ए का मान कितना गया, 20। ए का मान कितना आया, 20। हमें मान किसका निकालना है, हमें मान तो 100 का निकालना है।
क्रय मूल्य तो ज्ञात करना, ये कह रहा है क्रय मूल्य 100 रुपये माना था हमने। तो ए का मान 100 है, सॉरी ए का मान 20 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 20 को 100 से गुणा कर दो, 100 का मान कितना हो गया, 2000 रुपये आ गए। ये आपके जो वस्तु था उसका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया 2000 रुपये। 2000 क्या आ गया, वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। यह आपका प्रथम मेथड, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब चलो आगे हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड में क्या किया, इसने कहा कि -20% यानी 20% की हानि। 20% की हानि का मतलब 20% की भिन्न क्या होती है, 20% की भिन्न होती है 1/5, 1/5 यानी 20% है, उसके बराबर 20/100 करेंगे, भिन्न बन जाएगी 1 0 से 1 0, 2 1 2, 2 5 10, 1/5 भिन्न हो गई। हमें भिन्न मालूम होना चाहिए। मैंने आपको पहले प्रतिशत में बताया था, क्या आपको परसेंटेज प्रश्नावली में बताया था, पहला चैप्टर यही था अपना कि उसमें आपको वो भिन्नों में बदलना परसेंटेज को, वो आपको मालूम होना चाहिए। आपको नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात और प्रतिशत यानी परसेंटेज प्रश्नावली अच्छी तरह आती है, तो आगे की प्रश्नावली में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। हमने क्या कहा, हम कह रहे हैं कि कोई भी भिन्न होती है, यदि हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करते हैं तो उसका हर क्या होता है, सदैव ही क्रय मूल्य होता है। कोई भी भिन्न होती है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करते हैं, उसका हर क्या होता है, क्रय मूल्य मानते हैं। यदि हम इस प्रकार से भिन्न बनाते हैं परसेंटेज से, तो क्रय मूल्य तो ये हो गया, और इसने कहा हानि है, तो अंश तो हमेशा हानि या लाभ ही होता है। तो 1 रुपये की क्या हो गई, उसे हानि हो गई, 1 रुपये की क्या हो गई, उससे हानि हो गई। क्रय मूल्य 5 रुपया है, 1 रुपये का घाटा खाकर उसने बेचा, कितने में बेचा, 4 रुपये में बेचा। कितने में बेचा, 4 रुपये में बेचा, यानी 5 रुपये में खरीद कर 1 रुपये का घाटा खाया, और विक्रय मूल्य उसने प्राप्त किया 5 - 1 बराबर 4 रुपये। 5 - 1 बराबर 4 रुपये विक्रय मूल्य, आप डायरेक्ट रख लो यहाँ पे 4 रुपये। 5 - 1 बराबर 4 रुपये, ये यहाँ पे इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं, सीधे आप ऐसे रख लो। ये देखते आपको ऑटोमेटिक से मालूम चल रहा है। देखो आपके देखते ध्यान में आ गया, आपको क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 1/5, 1 रुपये का घाटा, 4 रुपये, 4 के बराबर 1600, 1 के बराबर 4, 5 के बराबर 2000। चुटकियों में क्वेश्चन हल होंगे। देखो हमारा विक्रय मूल्य 400 रुपये है, ये कह रहा नहीं 1600 रुपये है, 1600। ठीक है भैया, मेरे 4 आपके 1600 के बराबर है। 1 का मान आ जाएगा 1600/4, 4 एकम 4, 4 चौक 1600। 1 का मान कितना आ गया, 400, वो भी मैंने अंगुलियों पे वैसे किया था, 400 ही आया था। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना हमारे को 5 का। तो क्रय मूल्य तो ज्ञात करना है, क्रय मूल्य 5 है, तो 5 बराबर 400 गुणा 5 बराबर 2000 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना हो गया उस वस्तु का, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 2000 रुपये। ठीक है, अब इससे हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। देखो इससे हमने क्या ज्ञात कर लिया, क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। इससे हम उसकी हानि ज्ञात कर सकते हैं। 1 बराबर हानि है, हानि 400 आ गई। आप देख सकते हो 400 ही होगी। कैसे, देखो क्रय मूल्य है अपने पास 2000 और विक्रय मूल्य अपने पास 1600, दोनों में अंतर कितना, 400 का, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है, इसलिए हानि हो गई। 400 आ गया ना, यहाँ पे भी 1 के बराबर 400 बता रखा है, यहाँ पे 1 हमने हानि मानी थी, 400 ही है, तो यहाँ पे भी 400 ही है। आसान है। देखो हम हानि ज्ञात कर सकते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, और विक्रय मूल्य दिया गया तो विक्रय मूल्य तो हमने दिया ही गया, वो तो ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा है। यदि लाभ दिया गया होता तो ये लाभ हो जाता उस समय, इस तरीके से। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम, ऐसे कोई बात नहीं है। अब थोड़े इसके स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं कि किसी वस्तु को
किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर 14.2/7% की हानि होती है। 14.2/7% की हानि होती है। किसी वस्तु को कितने में बेचा? किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर 14.2/7% की हानि होती है। ठीक है, तो करो आगे क्वेश्चन कर सकते हो आप, ऐसा का वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें देखो हम 100 मानकर करने वाले में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें 100 मानकर करते हैं तो हमारे को क्या होगी, थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ पे 100 मानकर करने के बजाय हम डायरेक्ट करें इसे। यदि आप करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उस तरीके से करना नहीं है। देखो क्या दिया गया हमारे को दिया गया है विक्रय मूल्य वस्तु का 3600 रुपये। ठीक है, और जो हानि दी गई है, लॉस जो दिया गया है, हानि है 14.2/7%। ठीक है, अब आपको माना क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये है। आपने क्या किया कि हमारे को लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? माइनस 14.2/7% का लॉस, यानी 14.2/7 ही इसका मान आ गया क्या, जो हानि हुई, यानी ये हो गई 98/100/7 रुपये की हानि हुई। 100/7 रुपये की हानि हो गई। और यहाँ पे आप आगे निकालोगे तो जो आपका विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, वो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा 600/7। कैसे प्राप्त होगा देखना। 100 रुपये हमारे पास क्रय मूल्य है, हानि कितने की हुई? 100/7 की। क्रय मूल्य में से हानि को घटाने पर क्या आ जाता है? विक्रय मूल्य आ जाता है, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, इसलिए आ गया। अब इसको घटाएंगे तो देखो 7, तो यहाँ पे 1 था, 1 को 1 से गुणा कर 1 का भाग 7 बार जाएगा इसमें। 100 से 7 को गुणा करने पर 700, 7 एकम 7, 1 को 100 से गुणा करने पर 100, और ये कितने गए? 700 में से 100 गए तो 600/7 आ गए। यानी हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आ गया? 600/7 आ गया। विक्रय मूल्य 600/7 आ गया हमारे पास, लेकिन यह बोलता है 3600। हमारे पास कितना है? 3600, ये ऐसा कह रहा है। तो हम कह रहे हैं 600/7 हमारा विक्रय मूल्य है और आपका 3600 है। भैया कोई बात नहीं, हम तो ऐसे चलेंगे, आपके 3600 को हमारे 600/7 के बराबर रख देंगे। चलो कोई बात नहीं। अब आप 1 का मान जैसे निकालोगे तो 3600 गुणा जो इसके नीचे है वो तो 7 चला जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो 600 आ जाएगा नीचे। 2 शून्य से 2 शून्य काटो और 6 6 36 को 6 से काटने पर 6 बार कट गया। 1 का मान 6 गुना 7 बराबर 42। 1 का मान कितना आ गया? 42 रुपये आ गया। 1 का मान 42 है, हमें मान कितने का निकालना है? 100 का, क्योंकि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा? 42 को 100 से गुणा कर दो। क्या 1 का मान जब आ जाता है, जब हम जितने का मान ज्ञात करता ना उतने को ही उसे 1 की वैल्यू से गुणा कर देते हैं, यानी मल्टीपल कर देते हैं। तो 1 का मान 42 है, हमें 100 का मान ज्ञात करना। 42 को 100 से गुणा कर दो, हमारे को मान कितना गया? 4200 रुपये। 4200 रुपये इस वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य है। आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि ये बिनों में आया और उस तरीके से आपने किया, इसलिए आपको ये फर्स्ट मेथड ऐसे क्वेश्चनों में लगाने का नहीं करना है। तो फिर क्या करोगे आप, मैं बताता हूँ सेकंड मेथड से, और वहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके झट से। बस बरसते आपको बताया गया था पहले क्लास में, आपको यही बताया गया था। क्या बताया गया था पहले क्लास में? कि आप है ना इसको क्वेश्चन को जो प्रतिशत है उनकी भिन्न आपको मालूम होनी चाहिए, और प्रतिशत आपको दी गई है -14.2/7%। 14.2/7%। इसकी भिन्न हमारे को मालूम होनी चाहिए। 14.2/7% की भिन्न कितनी होती है वो हमारे को मालूम होना चाहिए। तो 14.2/7% की भिन्न कितनी होती है भैया? 1/7। 14.2/7
प्रतिशत की भिन्न 1/7 होती है। कैसे? 14 सही 2/7, 7 कैसे देख लो कैसे यार आप, 7 7 7 14 7 98, 98 और 2 100, 100 बटा कितने हो गए 7% हो गई है। इसको भिन्न बनाए तो ऐसे हो गई। और जैसे हम भिन्न को किस में बदलते हैं, सॉरी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो नीचे 100 से गुणा कर देते हैं, 100 की 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1/7 यानी 1/7 इसके भिन्न होगी। और 1/7 जैसे भिन्न हुई और आपको मालूम चल गया, क्या मालूम चला आपको? आपको डायरेक्ट सीधे मालूम चला, और वो मालूम चला कि ये जो 7 है ना वो तो आपका क्रय मूल्य है। 7 क्या है? ये तो क्रय मूल्य है, क्योंकि जैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो उसका हर क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। हम यदि खरीदने और बेचने की बात करते हैं, और जो अंश दिया गया होता है वो लाभ अथवा हानि होता है। पर्सन में हानि दी गई है तो वो हानि होता है, और लाभ दी गई है तो वो लाभ होता है। तो यहाँ पे हानि दी गई है तो ये 1 रुपया क्या है? हमने इस वस्तु को 7 रुपये में खरीदा, 1 रुपये का घाटा यानी हानि खाकर इसको 6 रुपये में बेच दिया। ऐसा ही हुआ ना, हमने क्या किया, इस वस्तु को 7 रुपये में खरीदा और 1 रुपये का क्या किया? लॉस किया, यानी हानि की हमारे को, और 7 - 1 बराबर 6 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 6 रुपये में बेच दिया। 7 में खरीदा और 6 में बेच दिया, 1 रुपये की हमारे को क्या हो गई? हानि, यानी 25% के बराबर, इसके बराबर क्या है? 1 है। ये मान के चलो आप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ते हैं तो देखो इसका मान क्या आता है। हमारे पास 6 है और ये कहता नहीं 3600 है। हम कहते हैं 6 रुपये विक्रय मूल्य, यह कहता नहीं 3600 रुपये। हमने कहा 6 नहीं 3600, दोनों में क्या हुआ? विरोधाभास हो गया, दोनों की विचार मिल नहीं रहे हैं। तो हमने क्या कहा, चलो ठीक यार कोई बात नहीं, मेरे विक्रय मूल्य 6 रुपये है उसी वस्तु के लिए, और आपने उसको 3600 में बेचा। मैंने उसको 6 में बेचा, आपने उसको 3600 में बेच दिया। दोनों को बराबर रख दो। दोनों को बराबर जैसे ही रखा, एक का मान हम निकालेंगे तो 3600 बटा 6, 6 6 36 कितने आ गए? 600। एक का मान कितना आ गया? 600 आ गया। एक का मान क्या आ गया? 600 आ गया। हमें ज्ञात किसका करना है? हमें ज्ञात तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य 7 है, एक का मान 600 है, तो 7 का मान कितना होगा? 6 7 42, यानी 4200 रुपये होंगे। इस तरीके से आपको करना आसान रहेगा। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन करना आसान रहेगा। या फिर यहाँ पे क्या किया आपने? यहाँ पे क्या आपको ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य 7 को रख दिया ऊपर और विक्रय मूल्य को रख लिया नीचे, और जो विक्रय मूल्य दिया गया 3600 से उसे गुणा कर दिया। 6 6 36 और 6 7 42। बात वही है, वैसा करोगे तो भी, ऐसा करोगे तो भी। इसको आपको आसान लग ही रहा, लेकिन इतना तो आपके इसमें भी करना ही पड़ेगा, इतना तो उसके बाद में ऐसा चल रहे तो ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 13,200 रुपये में, कितने में? 13,200 रुपये में, 13,200 रुपये में बेचने पर, 13,200 रुपये में बेचने पर उसे 9 सही 1/11% की क्या होती है? लाभ होता। अब की बार हमने इसको क्या कर दिया? लाभ कर दिया कि किसी वस्तु को 13,200 रुपये में बेचने पर 9 सही 1/11% लाभ होता है, तो वस्तु का क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वो का वही क्वेश्चन है, यहाँ पे लाभ
और वहाँ पे क्या थी, हानि थी। बस क्वेश्चन सेम का सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। थोड़ा समझ लेना, जो फर्क आपके लग रहा है वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फर्क जो आपको दिखाई दे रहा है वो प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएगी। देखो क्या दिया इसने, विक्रय मूल्य बराबर दे दिया 13,200 रुपये, ठीक है। और जो लाभ दिया है, प्रॉफिट जो आपको दिया है वो आपको दिया है 9/11%। और हमें ऐसे क्वेश्चनों में 100 नहीं मानकर करना, डायरेक्ट वैसे ही करना। तो हमने क्या किया, प्लस 9/1/11% यहाँ पे उतारा। और 9/1/11% की भिन्न होती है 1/11। 9/1/11% है, इसकी भिन्न बनाएंगे। देखो 11 9 99 और 100/11%। और इसका जब हम भिन्न में बदलेंगे तो नीचे 100 से गुणा करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 1/11 बच जाएगा। तो इसके भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/11। और ऐसा भिन्न आते ही हम हर को पकड़ते हैं, सीधा हर को पकड़ लेते हैं। और हर को पकड़ कर कहते हैं क्या है भैया, तू मेरे क्वेश्चन का क्रय मूल्य है, तू मेरे क्वेश्चन का क्या है, क्रय मूल्य है। अब अंश को पकड़ते हैं और अंश को पकड़कर कहते हैं भैया तू यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया गया है तो तू मेरे क्वेश्चन का लाभ ही है। पिछले क्वेश्चन में ये हानि थी, लेकिन अब तू मेरे क्वेश्चन का क्या है, लाभ है। तो 11 रुपये क्रय मूल्य है, 1 रुपया लाभ है। समझ गए, यही तो कहा था इसने, लाभ और विक्रय मूल्य की बात की है, लेकिन हमारे क्रय मूल्य होता है यहाँ पे। तो क्रय मूल्य 11 रुपये, 1 रुपया लाभ। 11 रुपये की वस्तु को 1 रुपया बढ़ाकर विक्रय मूल्य 12 रुपये में उसने बेच दिया। 11 + 1 बराबर 12 रुपये में बेच दिया। क्या किया, 11 रुपये की वस्तु को 1 रुपया बढ़ाकर बेचा उसने, 1 रुपये का लाभ कमाया और 12 रुपये में बेच दिया। 11 पर 1 बढ़ेगा तो 12। देख लो लाभ की पोजीशन में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है, कम ही है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11 है। यह विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, देख लो अधिक ही है। अब हम कहते हैं इस क्वेश्चन के विक्रय मूल्य 12 रुपये है, लेकिन ये कहता नहीं 13,200 रुपये है। कितने हैं, 13,200 रुपये है। आप 11 रुपये क्यों, वो 12 रुपये क्यों बता रहे हो, हमें तो 13,200 रुपये से मतलब है। तो आप क्या करोगे, इसको करो देखिए कुछ, कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। हम ये कह रहा है 12 रुपये और हम कह रहे हैं नहीं, हम कह रहे हैं 12 रुपये और ये कह रहा है नहीं 13,200 रुपये है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए बताइए आप। मैं जितने में इंक डाल रहा हूँ इसमें इंक डलने वाली भी नहीं लग रही है मेरे को। कितना हो जाएगा, आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा तो कर लेते हैं अभी। देखो क्या किया, अपना विक्रय मूल्य 12 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य कितना है, 13,200 रुपये है। कोई बात नहीं, ये लो अपने 12 के बराबर इसके 13,200 है, अपने 12 के बराबर इसके 13,200 है। यह भी विक्रय मूल्य है, यह भी विक्रय मूल्य है, दोनों को बराबर रख दिया। यानी हमने 12 रुपये में बेचा, इसे 13,200 में बेच दिया, दोनों को बराबर रखा। अब जैसे ही हमने एक का मान निकाला तो 13,200 बटा 12, 12 एकम 12, 13 में से 12 गए तो 1, 1 के पास 2 उतारने पर 12, तो 12 एकम 12 क्या आ गए, 1100। एक का मान कितना आया, 1100 आ गया। एक का मान कितना आया, 1100 आ गया। तो हमें मान कितने का निकालना, हमें मान निकालना है 11 का। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 11 का मान निकालना है। लो भैया 11 का मान कितना हो जाएगा, 1100 गुणा 11 और 11 का वर्ग होता है 121। उसके आगे 2 जीरो रख दो, 12,100 रुपये। क्या किया, 12,100 रुपये में उस वस्तु को खरीदा और 13,200 रुपये में बेच दिया। तो उसको लाभ हुआ 9/1/11% का।
9/1/11% का। इसी क्वेश्चन को यदि मैं हानि में चेंज करता हूँ, देखना अब इस क्वेश्चन से हानि कैसे बन रही है। हानि कितना था, 9/1/11% है। किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर 9/1/11% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने में बेचे, 1000 रुपये में बेचने पर 9/1/11% की हानि होती है, तो वस्तु का क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो जल्दी जल्दी करते हैं हम। विक्रय मूल्य हमारे को वस्तु का दिया गया है 1000 रुपये, हानि दी गई है, हानि है 9/1/11%। हमने यहाँ पे उतारा 9/1/11% और इसकी भिन्न होती है 1/11, थोड़ी देर पहले हमने किया था। और नीचे का हर जो होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गई क्या, हानि। हानि के केस में हानि होती है, लाभ के केस में लाभ। 11 रुपये की वस्तु को 1 रुपये का घाटा खाकर कितने में बेच दिया, 10 रुपये में बेच दिया। 11 - 1 = 10 रुपये में। हमारे पास विक्रय मूल्य कितना, 10 रुपये, इसके पास कितने, 1000 रुपये। तो 10 के बराबर 1000 रख लो, 1 शून्य से 1 शून्य काट लो, 1 का मान कितना आ गया, 100। 1 का मान 100 है, हमें निकालना है कितने का, 11 का, क्योंकि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 11 = 100 गुणा 11 = 1100 रुपये। इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य। इस क्वेश्चन में इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1100 रुपये। यानी उसने उस वस्तु को 1100 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेचा, तो उसको 9/1/11% की क्या हो गई, हानि हो गई। 9/1/11% की क्या हो गई, हानि हो गई। ऐसा देख लो, क्रय मूल्य 1100 रुपये और विक्रय मूल्य 1000 रुपये, हानि हुई है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे। लाभ का करिए, हानि का, लाभ का, चलो लाभ का कर लेते हैं। किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु, लाभ का कर रहे हैं, हानि का, हानि का करिए, लाभ का, लाभ का करें। तो ये लो लाभ, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, लाभ। किसी वस्तु को 4900 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 4900 रुपये में बेचने पर 16/2/3% की क्या, 3% क्या होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 16/2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, सीधा विक्रय मूल्य हमारे को दिया गया है 2900 रुपये, 4900 रुपये दिए गए और हमें को लाभ दिया गया है। लाभ क्या है, 16/2/3%, यानी प्लस 16/2/3% के बराबर कितना है, इसके बराबर हमारे पास 1/6। इसकी भिन्न होती है 1/6 और हमें 6 आते ही 6 को हमने क्या माना, यह क्रय मूल्य होता है। हर लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ है, 1 रुपये का क्या है, लाभ है। यदि हानि होता तो ये 1 रुपये क्या होता, हानि होता। तो 6 रुपये की वस्तु खरीदी और 1 रुपये का घाटा खाकर उसको 5 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया, सॉरी लाभ है ना, लाभ है। तो 1 रुपये का फायदा उठाकर उसे कितने में बेच दिया, 7 रुपये में बेच दिया। 6 + 1 = 7 हो गया। 6 रुपये की वस्तु खरीद कर 1 रुपये के लाभ पर 7 रुपये में बेच दिया। हम कहते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य 7 रुपया है, यह कहता नहीं
4,900 रुपये है। आप कौन सी नींद में घूम रहे हो? मेरे को 7 से मतलब नहीं, 4,900 रुपये से मतलब है। ठीक है, हमने कहा 7, इसने कहा 4,900 और दोनों ही विक्रय मूल्य, दोनों को बराबर रख दिया। एक ही वस्तु की बात कर रहे हैं हम, इसलिए ए का मान निकालेंगे तो 4,900 बटा 7 और 7 7 49। ए का मान आ गया आपके पास 700। आपको निकालना है किसका मान? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्ञात करना था। क्रय मूल्य 6 है तो 6 का मान आपको निकालना है। 6 बराबर 700 गुणा 6। एक के मान को जितने का मान निकालना उतने से गुणा कर लो। 5 का निकालना तो 5 से गुणा करो 700 को। 2 का निकालना तो 2 से गुणा करो। हमें 6 का निकालना तो 6 से गुणा कर लिया। 6 7 4200 रुपये। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 4200 रुपये है। कितना उस वस्तु का क्रय मूल्य? 4200 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है। आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने थे। आज काफ़ी किए इससे क्वेश्चन हमने, तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर लोगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि उस क्वेश्चन को आपको कल करके लाना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक वस्तु को 11/1/9% लाभ पर बेचने पर, क्या कह रहा है? एक वस्तु को 11 से 1/9% लाभ पर बेचने पर 100 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या है? एक वस्तु को कितने पर? 11 से 1/9% लाभ पर बेचने से 100 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या करना है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या कह रहा है? दोबारा से ये क्वेश्चन आपको